एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति अग्रवाल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक बार और इसको देखते हैं। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, और ये था लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंगली मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और जब इसको हम इक्वल साइन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको म्यू से दर्शाया जाता है, और इस म्यू का ही नाम क्या होता है, तो दिस इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कहलाता है घर्षण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को यदि हम इस प्रकार से मेंशन कर दें, दैट इज इट इज़ F बाय R। तो F क्या है, F भी एक फोर्स है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, एंड R क्या है, R है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। चूँकि ये दोनों फोर्सेस का ही रेशो है तो इस तरह से देखा जाए तो ये म्यू जो है ये क्या बन जाएगा, यूनिटलेस। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है इट इज़ जस्ट अ नंबर, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दोनों सिमिलर टाइप की जो क्वांटिटीज़ है दैट इज़ बोथ आर फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्स का रेशो होता है, एंड देयरफॉर म्यू एक ऐसी क्वांटिटी है जो यूनिटलेस है, साथ साथ ये डायमेंशन लेस भी है, क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता है। सो इट इज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब सवाल आता है कि जो डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज़ होती है, जैसे कि डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, इन चार टाइप की क्वांटिटीज़ में से ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वांटिटी है ये किस टाइप को बिलोंग करती है। तो देखिए डायमेंशन लेस तो है ये क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये जो म्यू क्वांटिटी है इसका जो वैल्यू होगा वो प्लेस टू प्लेस या मटेरियल टू मटेरियल बदलेगा। जैसे मान लीजिए ग्लास ब्लॉक ग्लास सरफेस पे स्लाइड हो रहा है, या ग्लास ब्लॉक वुडन सरफेस पे स्लाइड हो रहा है, या एनी वुडन ब्लॉक आयरन सरफेस पे स्लाइड हो रहा है। कहने का मतलब कि जो मटेरियल्स कांटेक्ट में हैं वो दो कांटेक्ट में होने वाले मटेरियल्स का जो टाइप है उस पर डिपेंड करेगा ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू। तो दैट मीन्स दिस इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट इट इज़ डायमेंशन लेस वेरिएबल क्वांटिटी। तो जैसे कि मैंने चारों क्वांटिटीज़ आपको पहले एक वीडियो में समझाई है जहाँ पर हमने डायमेंशनल एनालिसिस ये पूरा चैप्टर कवर किया था। तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली जो डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं उसके अंडर आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे, जैसे कि अभी डिस्कस किया कि कौन से टाइप का मटेरियल है, या जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनमें कौन कौन से मटेरियल्स हैं। जैसे कि वुडन ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक है, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू बदल जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। साथ साथ ये डिपेंड करता है कि सरफेसेस जो कांटेक्ट में है वो कितने इवन है या कितने स्मूथ है या कितने अनइवन सरफेसेस है। यानी यदि रफ सरफेसेस कांटेक्ट में है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा, यदि बहुत स्मूथ सरफेसेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह से इट डिपेंड्स कि उसकी इवन या स्मूथनेस कितनी है या अनइवन या रफनेस कितनी है, एज वेल एज क्या वो पॉलिश्ड सरफेसेस है या अनपॉलिश्ड सरफेसेस है। तो ये सब फैक्टर्स है जिन पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। एंड लास्टली इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑल्सो। तो ये सारे जो फैक्टर्स है इन पर म्यू का वैल्यू डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड इवन या स्मूथनेस या रफनेस बिटवीन द सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन हम किस प्रकार से करते हैं, तो इट इज़ बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दैम।
तो इट इज़ जस्ट, आपको कैसे डिफाइन करना है, इट इज़ जस्ट द रेशो। कौन सा रेशो है, तो सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं और इस फॉर्मूले के हेल्प से ही हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो दिस रेशो इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये तो हुआ अबाउट कि व्हाट डू वी मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये किस तरह की क्वांटिटी है, इट इज़ डायमेंशन लेस वेरिएबल क्वांटिटी, इट इज़ यूनिट लेस, इट इज़ जस्ट अ नंबर, एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे दो एंगल्स के बारे में, एक होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा होगा एंगल ऑफ रिपोज। तो ये दोनों ही एंगल्स और इनके जो फॉर्मूलेज बनाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11 फिजिक्स के सिलेबस में एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो कनेक्ट रहिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com के साथ। इस वेबसाइट पर क्लास 4 टू क्लास 12 सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियोज़ अवेलेबल हैं और कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन प्लस में ज़रूर अपग्रेड करें। तो मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।